हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बजे हैं 9 और मैं जल्दी से नहा के हो गई हूँ रेडी। मैंने पहना है ये वाला कुर्ता जो मैंने बुलबुल शॉप से मंगाया था। आप लोग को नज़र नहीं आएगा, चलो मैं ऐसे करके इसका प्रॉपर डिज़ाइन दिखाती हूँ। और ये देखिए, मेरे पास कमेंट आए थे, अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं एक टैबलेट यूज़ कर रही हूँ, खा रही हूँ, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा क्योंकि डाइटिंग तो मेरी बिल्कुल नहीं चल रही है। तो मुझे मतलब एक आध किसी ने कहा था कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आप ये देख लीजिए ये कितना ज़्यादा लूज़ है। ये पहले भी लूज़ था, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल फिटेड था, लेकिन ये अब और भी ज़्यादा लूज़ हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी मेरा कुर्ता आप देखिए और मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और अरे टॉवल ले लो बेटा, ये है मेरा कुर्ता। कैसे लूं? इतना ऊपर है। इतना ऊपर है? अच्छा चलो, हाँ आयरा को टॉवल देती हूँ पहले। आयरा को पहले टॉवल देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। आयरा को टॉवल दे दी है और मैं क्यों नहा के रेडी हुई बता दी मैंने? अच्छा नहीं बताया शायद। आज आयरा के स्कूल में मीटिंग है तो मुझे जाना है। आपके जीजू है नहीं, वो काम से बाहर गया, होते भी तब भी मैं जाती। इसका रीज़न ये है कि पढ़ाती मैं हूँ, मुझे पता है कि मैंने बच्चे को क्या क्या लर्न कराया, बच्चे ने मेरे कितना लिखा, उसको कितना समझ में आ रहा है। ये सब चीज़ें मुझे देखनी है और आगे फिर किस तरह से मेहनत करनी है, ये सब भी मुझे देखना। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, रात को बोल दिया था। हालांकि रात को उनको ऐसा कोई उनकी कोई अपॉइंटमेंट थी नहीं कि उन्हें कहीं जाना है बेटा, नहीं। लेकिन मैंने रात में बोल दिया था कि मीटिंग में मैं ही जाऊंगी। तो बस अब मैं जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं किसके साथ जाऊंगी। तो मैं मम्मी को फ़ोन लगाती हूँ और कहती हूँ कि भाई मुझे भिजवाओ भाई मीटिंग में भिजवाओ। तो बस वहाँ जाएंगे और नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं है। हाँ, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैंने गर्म पानी जो मैं सुबह सुबह पीती हूँ ये है। आज मैं कुछ लहसुन वसन कुछ भी नहीं ले रही हूँ, जीरा वाटर, प्लेन वाटर ले रही हूँ। कभी कभार जल्दी होते तो चलता है। पता क्या होता है, जब हम किसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं ना, कुछ दिन हमें प्रॉब्लम होती है, फिर वो हमारी लाइफ का पार्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी आप ऐड ऑन कर लो। जैसे पहले सब लोग बोलते थे कि सुबह सुबह मतलब खाली पेट आप लोगों को गर्म पानी लो या लहसुन के साथ या जीरा वाटर, कोई भी ऐसा वाटर ले लो आप। तो मुझे ऐसा लगता था कैसे पी लेते हैं सुबह सुबह गर्म पानी पीने से, मुझे वॉमिट होता था। ऐसा होता था। जब मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे बड़ा अजीब लगता था। धीरे 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 करके अब ये मेरी लाइफ का ऐसा पार्ट हो गया है। भले ही कुछ भी सही, इसके साथ गर्म पानी है या डिटॉक्स वाटर है, कुछ भी सही, बट ये इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि मैं इसे नहीं लेती ना, मैं नाश्ता नहीं कर पाती। मेरे मुंह में ही नहीं जाएगा अगर मैं एक ग्लास गर्म पानी ना पीऊँ तो। इसे कहते हैं हैबिट। इसी तरह किसी ने मुझसे ये बोला था कि जैसे अब माशाल्लाह से मैं नमाज की पाबंद हो गई हूँ, लेकिन मैं अभी बता दूँ 5 वक्त की नहीं हो पाती है, 3-4 टाइम की मैं फिर भी पढ़ती हूँ। कहाँ तो वो भी नहीं पढ़ते थे, हफ्ते में एक पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं इसे ही आगे जल्दी जल्दी फॉलो करूँगी। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मुझसे किसी ने कहा था अभी आप नमाज के पीछे भागेंगे, एक टाइम आएगा कि नमाज आपके पीछे भागेगी। तो इस पानी से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हाँ ऐसा होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा और अल्लाह वो दिन ज़रूर लाए तो बस अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो चलो, अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मैं बच्चों को तैयार कर। लिबा उठ चुकी हैं यहाँ पर, अब पता नहीं इनका क्या करना है। मैं सोची इसे नहला दूँ, लेकिन सुबह सुबह मुझे लग रहा है कि शायद नहीं नहलाऊँ, क्योंकि आजकल मैं इसे 12-1 बजे के टाइम नहलाती हूँ। थोड़ा मौसम भी सही हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सुबह और शाम की सर्दी होगी ना, और अभी वो बहुत सारी सर्दी से उठे हैं। ये नहीं कि सर्दी हो जाती है पूरा घर मुझे सर्दी कर देता है इनके दादू, इनके पापा हमारे बच्चों को सर्दी हो गई है, अरे इनका कुछ कर इतनी दवाई है। ये देखो बच्चे ने विक्स भी निकाल दिया, विक्स भी आई है, बच्चों के मुंह भी आई है। मतलब क्या क्या लगाऊंगा, एक मतलब 2 ही बच्चे हैं, अलग अलग तो नहीं लगाती, एक साथ दोनों के एक ही चीज़ लगाती हूँ। तो हमें क्या क्या लगाऊँ, कई बार मुझे हंसी भी आती है जब ये लोग इतनी सारी दवाइयाँ ले आते हैं ना कि भैया बच्चे को ठीक होना होगा, वो एक ही दवाई से हो जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्यार है इन लोगों का और कुछ नहीं। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबको ऐसे दादू और ऐसे पापा दे। बातें बहुत हो गई हैं, कोशिश करूंगी स्कूल में शूट करने की। ठीक है, बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर शुरू हो गई तुम? फिर शुरू हो गई? अरे हटो, फिर शुरू हो गई ना? एक लिपस्टिक खराब करके चैन नहीं आया ना? नहीं आया? ओ ये तो मना कर रही है, इसे चैन नहीं आया। ओ ये पिटिक नहीं है, ये पता नहीं और क्या करना चाहती है। खैर बहरहाल मैं आपको इसके साथ साथ ये दिखा दूँ, ये
तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी क्रीम। ये क्रीम मैं लगाती हूँ, न्यूट्रीडर्म की ये क्रीम है। ये पहले बता दूँ कि कोई एडवर्टाइज़ नहीं है, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये इतनी बेस्ट क्रीम है, और मैं यहाँ आपको ये बता रही थी कि ये ना कहीं बाहर कंट्री की है। तो मुझे ऐसे ही बताऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि इसके ऊपर US लिखा है, फिर इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया भी लिखा था, फिर ये कैंडलिन जो है ना, ये मुझे ऐसा लगा था जैसे कनाडा लिखा है। एक्चुअली ओरिजिनल आवाज़ में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बट पीछे से ना टीवी चल रहा था, तो मुझे लगा फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आपको अपनी आवाज़ में बता रही हूँ। खैर बहरहाल फाइनली इसके बॉक्स पे उर्दू में लिखा था, तो मुझे लगा कहीं दुबई की तो नहीं है ये फॉरनर इंडियन ब्रांड नहीं है, ये इंडिया में बनती नहीं है, एक्सपोर्ट होती है। तो फिर फाइनली मुझे पता चला यहाँ पर ये साइड में देख के कि ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है। ये देखिए, मेड एंड ओन्ड बाय ऑस्ट्रेलियन। तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्रीम है। खैर बहरहाल 850 रुपये की क्रीम है, इतनी बेहतरीन क्रीम है। अगर तक नहीं लगाई अभी तक तो ज़रूर लगाना। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी। तो यहाँ पर मैंने आयरा को नहला दिया था, और अब मैं उसके बाल बना रही थी, और अब मैंने इसको कैजुअल कपड़े ही पहनाए हैं घर के। अच्छा लगता है ना, स्कूल में रोज़ ही ड्रेस में जाते हैं, तो कभी कभी अच्छा लगता है। वैसे स्कूल में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पेरेंट्स मीटिंग वाले दिन जिस बच्चे को जैसा आना होता है वो आ जाते हैं। तो बस आयरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो मुझको बार बार बोल रही थी कि मम्मा जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं उसको यही पूछी थी, मैंने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा है तुम्हारा रिजल्ट आएगा और मार्क्स कम हुए तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी? तो उसने बोला नहीं मम्मा, मुझे तो बस जल्दी से देखना है कि मेरे मार्क्स कैसे आए, मैम आपसे क्या कह रही है मेरे बारे में। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, और बार बार यही कह रही थी कि आप जल्दी करो, आप लेट कर रही हो। खैर जल्दी वाली कोई बात नहीं थी। अभी सुबह के 9 बज रहे थे, 9 साढ़े 9 ही बजे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, और मीटिंग स्टार्ट हुई है 8:30 बजे से, तो 11:30 बजे तक चली। तो बस यहाँ हम रेडी होके नीचे आ गए थे, और हमें जाना था छोटे वाले भैया के साथ, तो वो अभी ऊपर ही आ रहे हैं। तो ये लिबा उड़ गई थी एंड टाइम पे, तो मैं ये सोची थी मैं इसका क्या करूँ। पहले मैं ये सोची थी कि पापा जल्दी आ जाते तो मैं इसे पापा के पास छोड़ के जाती, बट अच्छा हुआ मैं इसको लेके गई। इसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर मज़े किए हैं। क्या किया है वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगी। बट लिबा के तो मुझे एक चीज़ हो गई कि लिबा जब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह से स्कूल जाएगी तो बहुत मज़े ही कर आएगी, क्योंकि इसे आयरा के स्कूल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने इसको मतलब नॉर्मली कपड़े पहना दिया है, और इसने आयरा की सैंडल देख के खुद भी सैंडल मांग लिया। यहाँ पर मैं अपना लुक भी आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक सूट पहना था, और मैंने लिपस्टिक वो ममा अर्थ वाली एक्सप्रेसिव ब्राउन जो है ना वो वाली लगाई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना वीडियो निकाल रही थी, तो सामने से जैसे कोई आया तो मैं एकदम से पलट गई। थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ता है ना कोई आ ही जाता है कुछ करो। तो चलो मिलते हैं फिर स्कूल में। तो जी फाइनली आ गई थी मैं आयरा के स्कूल में, और आयरा की क्लास में ही बैठी हूँ, और थोड़ा सा आप ही देख लीजिए। और यहाँ पर लिबा देखो अलग बेंच पे जाके बैठी है, और इतना ज़्यादा खुश हो रही थी। तो आयरा मुझसे ये बोलती मम्मा उसे देखो वो कहाँ जाके बैठ गई। मैंने कहा उसे बैठने दो, क्योंकि हम लोगों को देखना होता है वहाँ पर बच्चों के एग्जाम्स पूरे रीचेक करने होते हैं कि हमारे बच्चे ने कैसे किया क्या किया है। तो मैं उसमें लगी हुई थी, मेरा ध्यान उसमें था। फिर मुझे याद आया मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, और ये मेरे हाथ में आयरा के एग्ज़ाम्स की शीट थी। तो मैंने कहा मैं इसको चेक कर रही हूँ, और मैं आयरा को भी बता रही हूँ कि यहाँ आपको मैंने ये बताया था और आपने ये गलत किया है। तो बस मैंने मैम से थोड़ी सी इजाज़त ले ली थी। मैंने कहा मैम मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ। मैम ने कहा हाँ कर लीजिए। तो ये आयरा का क्लासरूम है, पूरा तो शूट नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो बस मीटिंग हो चुकी है एंड हमारी, और यहाँ पर आप टाइम देख लीजिए। तो मैं आयरा को ढूंढ रही थी, आयरा की फ्रेंड उसको ले गई थी, तो मैं और लिबा अब जा रहे हैं आयरा को ढूंढने के लिए। और बाहर थोड़े झूले भी हैं, तो बच्चे वहाँ पर मस्ती करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक लुक दिखा रही हूँ स्कूल का। स्कूल में ज़्यादा शूट करना अलाउड नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही जो मुझसे हो पाया वो मैंने शूट कर लिया है। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जो भी आपने थोड़ा बहुत देखा वो कैसा लगा। अब यहाँ पर कुछ आप ओरिजिनल आवाज़ भी सुनिए। जी बेटा, जी बेटा, हाँ जी। अरे मम्मा को भी बता के आना जरूरी नहीं समझा ना, उसको भी जाना है। अभी कहाँ है? जाना है लिबू, चलो वो मम्मा के साथ जाएगी। आओ, ओ वो खुद ही जाएगी। लिबा उधर से जाओ। आयरा किधर से ला रही हो उसे? आराम से किसी बच्चे में नहीं, आराम से। लिबू इधर आओ, लिबू लिबू आ जाओ।
इस पे है ना। तो आयरा का जो पीटीएम था ना वो इतना ज़बरदस्त रहा और यहाँ पर बच्चों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। लिबा को तो ऐसा लग रहा था वो किसी अपू घर या फन एंड फूड में आ गई है। अब इन बच्चों के लिए यही अपू घर और फन एंड फूड है। तो खैर यहाँ पर ये इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही है और इन्हें देख के ना मुझे आहिल की याद आ गई थी। मैं सोची थी आहिल होता तो ये इस वाले झूले पे तो आहिल भी झूल लेता। तो मैंने आहिल को भी फ़ोन किया था, बाजी को फ़ोन किया था, मैं बाजी आहिल को लेके जल्दी से आ जाओ। तो बाजी ने कहा नहीं मुझे टाइम नहीं है, वो अपनी लाइब्रेरी जा रही थी तो फिर उनको टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर ये देखिए ये पहली बार लिबा ने ये सब झूले देखे और इतनी मस्ती और इतनी एक्टिव थी माशाल्लाह से मेरी लिबा की पूछो मत। और यहाँ पर ना मैं एक कमेंट शामिल करती हूँ। कल ही मुझे एक कमेंट आया है, उन्होंने मतलब बहुत ही नफ़रत दिखाई है मेरे लिए और उन्होंने यही बोला है कि तुम क्या काम करती रहती हो, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा घर तो तुमसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं तो इतना ज़्यादा काम करती हूँ और तुम करती रहती हो। तो मैं आपको एक बार नहीं मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता आप लोग किसका गुस्सा मुझ पे आके उतार देते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि भाई अगर आप काम करते हैं, आपका घर मुझसे बड़ा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। अगर आपके 4 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। सब अपने अपने खुद बच्चों के अपने घर के सब खुद ज़िम्मेदार होते हैं। और आप भी डिस्कस करते होगे, आप अपने मायके में अपनी फ्रेंड से या अपनी सासू माँ से जो भी आपके दिल के करीब होता होगा आप उसके साथ डिस्कस करती होगी ना। अगर वो आपसे कहते होंगे कि यार तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं है, तुम फ़ोन पे बात नहीं करती या दिस एंड दैट, तो आप भी कहते होगे ना, ये एक्सक्यूज़ तो कहते होगे कि भाई मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे 4 बच्चे हैं या मेरा घर बहुत बड़ा है, मुझे उसको मेंटेन करना पड़ता है। मैं इतना तो नहीं मान सकती कि इतना सब करने के बाद आपके पास फालतू टाइम होता होगा किसी से बात करने का या कुछ करने का। तो जिस तरह आप अपनी फ्रेंड, ननद, बहन जो भी है, मम्मा, सासू माँ जिससे भी डिस्कस करती होंगी, उसी तरह मेरे भी सब्सक्राइबर मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली के साथ ही शेयर करती हूँ। मैं अपनी फैमिली को नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी। और वो भी कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा झंझला जाती हूँ। अभी मैं ये मीटिंग कल थी और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ मेरी मशीन लगी हुई है जो कि मैंने बीच में बंद की हुई है क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना है, पीछे से गुड़ गुड़ की आवाज़ आएगी। अंदर कमरे में मैं कर सकती थी लेकिन वो लिबा है वहाँ पर और वो फ़ोन देख रही है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और अभी मेरे देखो कपड़े कब धुलेंगे, फिर खाना कब बनेगा, तो इसलिए सारा काम मेरा हो जाता है डिस्टर्ब। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। लिबा ऐसे चले जाएंगे क्या? उल्टी हो गई।